आज महराज मलिक के केस के हवाले से बड़ी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, आज आप सब लोगों की नज़र थी महराज मलिक के केस पे, लेकिन आज भी कुछ बड़ी अपडेट नहीं है। बस बात इतनी सी है कि महराज मलिक का केस ऑलरेडी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी जी के कोर्ट में था, जो कि अब ट्रांसफ़र हो चुका है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश सेकरी जी के कोर्ट में। और ऑलरेडी जो पहले वाले जज साहब हैं, उन्होंने 90% केस सुना हुआ है मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने। तो अब महराज मलिक की लीगल काउंसिल जो टीम है, जिसमें कि एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, एडवोकेट शेख शकील साहब हैं, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, एडवोकेट अप्पू सलाथिया जी हैं, मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब हैं। तो ये पूरी लीगल काउंसिल की जो टीम है, इस टीम ने राजेश सेकरी साहब के सामने ये गुजारिश की है कि ये केस ऑलरेडी मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने सुना हुआ है, ऑनरेबल जज साहब ने। तो बराए मेहरबानी करके ये केस अगर आप उसे ट्रांसफ़र कर दें तो वही ये केस सुने तो बड़ा बेहतर होगा। तो सामने से जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश सेकरी जी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे महदूद में नहीं है, ये मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए आपको चीफ जस्टिस के पास जाना होगा और एक एप्लीकेशन देनी होगी और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये केस ऑलरेडी 90% तक मोहम्मद यूसुफ वानी साहब जो ऑनरेबल जस्टिस है उन्होंने सुना हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके ये केस उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर चीफ जस्टिस साहब के हाथ में है कि अगर वो केस ट्रांसफ़र करते हैं ऑनरेबल मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को, तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी केस अगर उन्होंने ऑलरेडी 90% सुना हुआ है तो बाकी केस भी वो सुन सकते हैं। अलबत्ता ये केस रिलीज़ हो चुका है उनके पास से, ये केस मेरे पास है। तो साफ जाहिर सी बात है कि इस मामले में आगे ये केस मैंने सुनना है। तो अब सिंपल मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, महराज मलिक के लिए मुश्किलात ही है, परेशानी है। ये इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये मुश्किलात है। महराज मलिक साहब की फाइनल हेयरिंग थी, समझो आप, उससे पहले ही जज साहब का रोस्टर चेंज होता है और चूँकि छुट्टियाँ भी बीच में आ जाती हैं, तो छुट्टियों के बाद रोस्टर चेंज होते ही एज़ पर द जो उनका लॉ है उसके मुताबिक जो रोस्टर चेंज होता है और जो ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब हैं, उनका जम्मू क्वार्टर से सीधा कश्मीर क्वार्टर में तब्दीली उनकी हो जाती है, तबादला हो जाता है। तो वो कश्मीर चले गए हैं, अब वो वहाँ वाले रोस्टर के मुताबिक केसेस वगैरह सुनेंगे। तो जम्मू में जो केस सुनेंगे अब वो मिस्टर राजेश सेकरी जी हैं, जो ऑनरेबल इस समय जस्टिस हैं, वो महराज मलिक का केस सुनेंगे। लेकिन महराज मलिक का केस ऑलरेडी मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने सुना हुआ है 90%। अब अगर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब नहीं सुनेंगे तो जो ये नए वाले जज साहब हैं, इनको फिर ज़ीरो से सुनाना है। तो यानी कि जो इतने टाइम तक की बहस थी, जो इतने वक्त तक का वो एक लंबा प्रोसेस था, जो इतनी एक लंबी हमारे लीगल काउंसिल टीम की जानिब से, वकील हजरात की जानिब से, महराज मलिक की तरफ से जो वहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने जो सारे दलाइल पेश किए थे, वो किसी भी तराजू में नहीं है, वो ज़ाया हो जाएंगे अगर ये ज़ीरो से शुरू करेंगे जस्टिस राजेश सेकरी साहब के सामने। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये केस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब जो ऑनरेबल जस्टिस है उनको सुनाया हुआ है 90%, बट अचानक से उनका तबादला होता है, वो कश्मीर चले जाते हैं, तो ये केस एक क्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है। तो यानी कि केस सीधा मोहम्मद यूसुफ वानी साहब से जो वो राजेश सेकरी साहब के पास आ जाता है। तो अब एक जज के पास से जब चूँकि दूसरे जज साहब के पास ये केस आता है, तो आने की वजह से जो लीगल काउंसिल के लोग हैं महराज मलिक के, उन्हें ये केस फिर से सुनाना पड़ेगा ज़ीरो से, हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि जनाब अब दोबारा से क्या सुनाएं, हमने एक बार ही सुना दिया है। पीछे भी कम से कम 1-2 महीने लग गए इस केस को सुनाते सुनाते, 3-4 तारीखें पड़ी उस पर। अब दोबारा से शुरू करेंगे हम सुनाना, फिर 3-4 तारीखें लगेंगी, फिर 1-2 महीने गुजर जाएंगे। तो बेहतर है कि जनाब ये केस अगर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने 90% तक सुना हुआ है
तो हमारी मोहतबाना गुजारिश है कि बाकी भी वही इस केस को सुने, वो बेहतर रहेगा। अगर वो नहीं सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हमारे लिए बन सकती है, क्योंकि हमने इस केस को दोबारा से प्रिपेयर करना है, फिर दोबारा से जो है वो नए जस्टिस के सामने पेश करना है। कल को ये जस्टिस भी जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो जाएं तो फिर कहेंगे जनाब अब ये भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब आप जो नया वाला है उसके आगे रखें। तो इसलिए हम इतना लंबा सुना नहीं सकते हैं। तो जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश सेकरी जी, ये केस आप ट्रांसफ़र कर दें पुराने ही जज को, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को, ताकि उन्होंने केस ऑलरेडी 90% सुना हुआ है, 10% बाकी बचा हुआ है, वो कंक्लूड करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। तो इस जज साहब ने कहा कि जनाब ये मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, इसके लिए आपको चीफ जस्टिस के पास जाना होगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास जाना होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब ये एप्लीकेशन लेकर जाएंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास, उनके आगे अपनी जो वो अर्जी पेश करेंगे कि जनाब ये केस वापस से शिफ्ट किया जाए मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को। वो ये केस पूरा सुनेंगे और फिर वो अपना फैसला देंगे, क्योंकि जो पुराने वाले जज साहब हैं उन्होंने ऑलमोस्ट ये केस 90 to 95% सुना हुआ है, तो वो इस केस के बारे में सब जानते हैं। अब जो नए वाले जज साहब आए हैं, इनका ये मसला है कि इन्हें नए से केस सुनाना है। अब अगर ये नए से ये केस सुनाएंगे तो फिर सोचो कि जीरो से शुरू करना है। जो वो पिछले 2-3 महीने गुजर गए हैं, जो उसमें इन हमारे वकील हजरात की, वकला हजरात की, हम इस लीगल टीम की जो मेहनत है वो सारी ज़ाया है, वो वक्त भी ज़ाया है। तो ये नहीं चाहते कि वो सारी मेहनत ज़ाया हो, वो वक्त ज़ाया हो, इस केस को फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़े। इसलिए ये केस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को ही ट्रांसफ़र किया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और आप देखिए महराज मलिक की किस्मत भी कैसी है, बीच में छुट्टियां आ गई, उसमें लीगल काउंसिल टीम की क्या गलती है, वो तो काम अच्छा कर रहे हैं। अब जब केस 90% कंक्लूड हुआ तो एकदम से जनाब जस्टिस जो थे, ऑनरेबल जस्टिस साहब जो थे, एज पर द रोस्टर, एज पर द डायरेक्शन, उन्हें शिफ्ट होना पड़ा जम्मू से श्रीनगर। अब जो ऑनरेबल जस्टिस साहब जम्मू से श्रीनगर गए, उन्होंने 90% सुना हुआ है। अब जो नए आए हैं उनको जीरो से सुनाना है। अब अगर ये जीरो से सुनाएंगे तो फिर वही 3-4 महीने गुजर जाएंगे। मतलब वही सोच लो, अक्टूबर से लेकर जनवरी, जनवरी से लेकर अप्रैल तक फिर यही चलता रहेगा। लेकिन महराज मलिक का इतना जल्दी निकलना वेरी इम्पॉसिबल। अभी तो 5 ही महीने हुए हैं, क्या कहा जा रहा है, मतलब इस तरीके के बातें हैं, तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है। 6-6 महीने तक तो ट्रायल ही स्टार्ट नहीं होता पीएसए का। पीएसए कानून का ना 6-6 महीने लग जाते हैं, ट्रायल ही स्टार्ट नहीं होता है। तो मुझे कल तक ये उम्मीद थी कि महराज मलिक के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, रिहाई वगैरह, लेकिन आज मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अल्लाह बेहतर जानता है क्यों मेरी उम्मीदें टूटी हैं, मैं नहीं जानता, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं महराज मलिक साहब की जो लीगल काउंसिल टीम है उसे मुबारक ज़रूर देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें कि एडवोकेट राहुल पंत साहब हैं, शेख शकील साहब हैं, मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, अपू सलाथिया जी हैं, तारक मोहल जी हैं, और बाकी जितने भी लीगल काउंसिल के लोग हैं जो भी इसमें शामिल हैं, तो वो सब बहुत बड़ा बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं। मैं तो उनके काम से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मुश्किलात महराज मलिक के लिए ज़रूर नज़र आ रही है। और ये अभी तक की अपडेट है। अब ये जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश करेंगे, चीफ जस्टिस साहब इनकी बात को सुनेगा, फिर अगर उन्हें लगा तो वो ये केस वापस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब को देंगे। मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने 90% सुना हुआ है, 10% वो और सुनेंगे, उसके बाद अपना फैसला देंगे। अगर नहीं माना चीफ जस्टिस साहब ने तो फिर राजेश सेकरी साहब जो ऑनरेबल जस्टिस है, मिस्टर जस्टिस है, इन्हें जो है वो स्टार्टिंग से केस सुनाना होगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, आई डोंट नो, रेस्ट अप टू लॉ। सारी चीज़ें कानून तक हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, बट मेक श्योर इट विल टेक टाइम, ये वक्त ज़रूर लेगा, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये सच्ची और पक्की, पुख्ता और अच्छी A to Z सारी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। ये किसी और ने अभी तक आपको नहीं बताई होगी जो मैंने बताई है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।